नमस्कार, मैं हूं आर के दीक्षित। एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल फिजिक्स यंत्रम में। आज के इस वीडियो में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ऐसा होता है कि अभी तक हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, हम क्वांटम की बात कर रहे थे कि चार्ज कैसे क्वांटाइज्ड होता है, छोटे छोटे चार्ज की बात हो रही थी। बट अगर पूरी बॉडी की अगर बात करें, और पूरी बॉडी में चूंकि चार्ज बहुत ज्यादा होता है, अमाउंट में ज्यादा होता है, मैग्नीट्यूड में ज्यादा होता है, तो अगर उस बॉडी की वजह से अगर आपसे कह दिया जाए कि इस डिस्टेंस पर अगर इतने डिस्टेंस पर अगर फोर्स निकाला जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? तो यहां पर हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे। देखिए, कोई भी छोटा सा एक बॉडी है, कोई भी है, रेगुलर शेप हो सकता है, इसमें छोटा सा चार्ज हम लेट कर लेते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म इसका dq। और इस dq चार्ज की वजह से अगर आपसे बोल दिया जाए कि r डिस्टेंस पर, यानी कि इसको अगर पोजीशन वेक्टर में लें तो ये इसको हम कहेंगे r वेक्टर। r डिस्टेंस पर कोई भी टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है और इसके बीच अगर फोर्स की यहां पर बात हो तो यहां पर फोर्स क्या निकालेंगे? देखिए, यहां पर चूंकि छोटा सा चार्ज हमने लिया हुआ है, डिफरेंशियल फॉर्म लिया हुआ है, कोई 3D ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो प्लेट भी हो सकता है, कोई वायर भी हो सकता है, तो यहां पर dq की वजह से जो फोर्स है उसको हम कहेंगे छोटा सा फोर्स dF वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटा सा चार्ज dq और पॉइंट चार्ज जो हमारा टेस्ट चार्ज है Q0 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या ले लेंगे? r कैप। देखिए, वेक्टर ये है हमारा, इसकी केवल डायरेक्शन यूज होगी। जहां पर हम पढ़ते हैं r वेक्टर इक्वल्स टू r मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर और उसकी डायरेक्शन r कैप। तो यहां पर अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उसमें इंटीग्रेट कर देंगे dF वेक्टर का, तो यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, Q0 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, Q0 भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या होगा? dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर r कैप। देखिए, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बता दूंगा, क्योंकि जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम होगी डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन की। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखिए, यहां पर फोर्स की जो ये वैल्यू आ गई, F वेक्टर इक्वल्स टू Q0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर r कैप। ये देखिए, ये फोर्स आ गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका हमें पॉइंट चार्ज नहीं लगता है, तो उसकी वजह से अगर हम निकालना चाहें तो ये हम कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें तीन तरीके के आते हैं। एक तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन टाइप्स हम इसको पढ़ेंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लेट कर लेते हैं कोई भी छोटा सा एक, मान लीजिए 3D कोई ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या लेना पड़ेगा? 3 डायमेंशनल लेना पड़ेगा। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में अगर हमने चार्ज दिया है, मान लीजिए 3 डायमेंशन का है वॉल्यूम जो है स्मॉल dv, और इस पर जो चार्ज दिया है हमने dq दिया है, तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं? डेंसिटी की बात करते हैं। अब देखिए, डेंसिटी कई तरीके की हो सकती है। डेंसिटी का यहां पर मतलब क्या होता है, सबसे पहले यह समझिए। डेंसिटी का मतलब होता है कि जो भी स्पेस का मतलब कुछ भी हो सकता है, उसमें एरिया भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकता है, और ऊपर जो भी जिस चीज की डेंसिटी निकालनी है, मान लीजिए हमें मास की निकालनी है तो ऊपर मास हो जाएगा, अगर चार्ज की निकालनी है तो क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। ठीक, अगर मॉलिक्यूलर डेंसिटी निकालनी है तो ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, पार्टिकल की डेंसिटी निकालनी है तो ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो ये डेंसिटी होती है। देखिए, जिस चीज की निकालते हैं वहां पर हम कहते हैं कि चार्ज डेंसिटी, बट अगर नीचे वॉल्यूम है
तो कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर मान लीजिए लाइन वायर है तो कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर यहां पर मास हो जाता है तो चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, मास हो जाएगा। तो ये डेंसिटी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेंसिटी के बारे में 10 तक पढ़ा था। डेंसिटी का क्या मतलब होता है, डेंसिटी मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी कई तरीके की होती हैं, हम किसी चीज की भी डेंसिटी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की डेंसिटी, तो ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, या सरफेस पर या किसी भी तरीके से हम उसमें निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की। तो देखिए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई डीवी है और ये इसमें डीक्यू चार्ज दे रखा है, इससे आर डिस्टेंस पर, यानी कि आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, इस पर अगर कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसमें फोर्स बताइए और इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो यहां पर हमें डेंसिटी को मालूम करना बहुत जरूरी है। देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या कहते हैं, यहां पर चूंकि 3D है तो इसलिए हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब पूरे 3D स्पेस में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो ये जो है कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जो है हम कहते हैं रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो को हम कहते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक, तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे dq इक्वल्स टू रो dv। ठीक, अब इसके बाद जो कि हमने फोर्स पढ़ा था, फोर्स की वैल्यू क्या थी, यहां पर चूंकि वॉल्यूम का निकाल रहे हैं तो हम लिख देंगे FV इक्वल्स टू Q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर r कैप। ये अभी हमने पढ़ा फोर्स का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, dq की जगह रो dv हम प्लेस कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv इंटीग्रेशन लगा दीजिए r स्क्वायर r कैप। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो बाहर आ जाएगा, और dv डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ, और ये हो जाएगा r कैप। अगर आपसे बोल दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है EV वेक्टर इक्वल्स टू FV वेक्टर डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज होता है। तो यहां पर देखिए टेस्ट चार्ज और ये टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dv डिवाइडेड बाई r स्क्वायर और r कैप। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी 3D ऑब्जेक्ट है उसमें अगर थोड़ा सा चार्ज दे दिया गया है तो उसकी वजह से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। अब हम यहां पर सेकंड नंबर पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए सेकंड नंबर है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए सरफेस चार्ज, सरफेस की बात यहां पर किससे लेते हैं, एरिया से, यानी कि कोई भी एक छोटी सी प्लेट ले ली हमने और इस प्लेट में हमने चार्ज दे दिया, तो इस चार्ज की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं dq, बट इस सरफेस एरिया को हम कहते हैं छोटा सा एरिया ds। और इससे आपसे पूछा जाए r वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर पर कोई भी चार्ज q नॉट है, उस पर अगर फोर्स बताइए या इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये 2 डायमेंशनल हो गया। यहां पर जो चार्ज स्प्रेड किया गया है वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में किया गया है। तो यहां पर हम जो डेंसिटी की बात करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, यहां पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को रो सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये dq बाई ds हो जाएगा। ds की जगह आप लोग एरिया भी ले सकते हैं, da भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम देखिए बात करेंगे, यहां पर dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा ds हो जाएगी। तो fs यानी सरफेस की वजह से फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हो जाएगा dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर r कैप। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद dq की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो सिग्मा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर ds डिवाइडेड बाई r स्क्वायर r कैप। अब इसके बाद ये हो जाएगा फोर्स। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो ES वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FS वेक्टर डिवाइडेड बाई Q नॉट। तो यहां पर Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहां पर, सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ds डिवाइडेड बाई r स्क्वायर r कैप। ये हो जाएगा सरफेस
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, उसकी वजह से फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखिए अब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, लाइन चार्ज से ही पता चल रहा है कि यहां पर वन डायमेंशनल हम लोग यूज करेंगे। वन डायमेंशनल का मतलब है कि कोई भी वायर है, उसमें अगर हमने चार्ज दे दिया है तो उस वायर, मान लीजिए कोई वायर है, इसमें चार्ज दिया हो गया, इसकी छोटी सी एक लेंथ हमने लेट कर ली जिसको हम कहेंगे dl। अब इस dl की वजह से r पोजीशन वेक्टर पर कोई भी अगर टेस्ट चार्ज रखा है, उस पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है तो हम इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये हो जाता है dq डिवाइडेड बाई dl। तो अब यहां पर दो dq हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, लैम्डा dl हो जाएगा। तो फोर्स की अगर हम बात करते हैं, फोर्स L यानी कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स Q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर और r कैप। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर dq की वैल्यू रख देंगे, तो Q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लैम्डा dl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन r कैप। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q नॉट डिवाइडेड बाई Q नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर और r कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, FL डिवाइडेड बाई Q नॉट, तो यहां पर लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पर dl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर r कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो देखिए ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।